स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो नौकरियां निकल रही हैं उसमें जो संविदा कर्मियों को जो अतिरिक्त बोनस मिल रहा है, आखिर वो बोनस क्या है, वो किस तरह से मिलेगा और आखिर छात्र आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने अपने जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं जो ग्रुप बी का नहीं है, यानी जो राजपत्रित नहीं है, उन सारे नौकरियों में उसने जो संविदा कर्मी है उन संविदा कर्मियों को आरक्षण देने की बात कही गई है, यानी उसको बोनस के अंक देने की बात की गई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह निर्णय बिहार सरकार का नहीं है। यह निर्णय जो है वो आपको पटना हाई कोर्ट का है। पटना हाई कोर्ट में जब केस हुआ था, जब गेस्ट टीचर जो काम करते थे बिहार में और उन्हें हटा के जब नियमित शिक्षक आ गए तो उन्हें हटा दिया गया, तो उन्होंने इस बात पे केस किया था पटना हाई कोर्ट में कि हमारी जब तक जरूरत थी तब तक हमसे काम लिया गया, जब उन सरकार ने नियमित शिक्षकों की भर्ती कर दी उसके बाद हमें काम से तुरंत हटा दिया गया, हम बेरोजगार हो गए। हम लंबे समय से काम कर रहे थे, अब हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे काम करने, हमारी उम्र बीत गई है, हमारी अब एग्जाम कोई नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे। तो पटना हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि जब भी कोई संविदा कर्मचारी काम कर रहा है और उसी संबंधित अगर पोस्ट पदों पे अगर सरकारी नियुक्तियां आती हैं तो संविदा कर्मियों को वरीयता दी जाएगी। और उसी वरीयता के क्रम में पहले ये तय किया गया कि पर ईयर के हिसाब से, यानी एक साल उसने संविदा के रूप में काम किया है तो उसे 5% यानी 5% बोनस अंक दिया जाएगा। यानी जो एग्जामिनेशन होती हैं उस एग्जामिनेशन का जो फुल मार्क्स होता है उसका 5% उसको बोनस अंक दिया जाएगा। ऐसे करके पर ईयर के हिसाब से अगर एक साल किया है तो 5%, 2 साल किया है तो 10%, 3 साल किया है तो 15%, 4 साल किया है तो 20%, 5 साल किया है तो 25%। मिनिमम 5% और अधिकतम 25% का बोनस दिया जाएगा। अच्छा, पहले लोगों में ये दुविधा थी कि ये 5 अंक है और ये 25 अंक है, तो बिहार सरकार ने एक अपना जारी किया है आपका जो क्या कहते हैं उसको सूचना, और उस सूचना में सर कार्यालय आदेश जारी किया। उस कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया है कि ये 5 नहीं है बल्कि 5 अंक नहीं है बल्कि 5% है। अब इसको समझेंगे कैसे कि अगर एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है तो 5 अंक मिलेंगे तो 5, और 100 मार्क्स का है 5% मिलेंगे तो 5। लेकिन अगर ये एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का है तो अगर 5 अंक मिलने पर 5 अंक वो आपसे आगे निकलेगा, लेकिन अगर 5% मिलता है तो आपको उसको 10 अंक मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो एग्जामिनेशन जितने ज्यादा है, खास तौर पर अगर हम इसको सीजीएल के तौर पर देखें, बिहार एसएससी सीजीएल के तौर पे देखें तो यहाँ क्या है 150 का एग्जामिनेशन होता है, 150 का एग्जामिनेशन होता है, 100 का नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 5% 10% मिलेगा तो कितना अंक ज्यादा। तो पहला सवाल ये कि क्या बोनस दिया जाना चाहिए। तो जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्था में यदि काम कर रहा है, किसी पद पर यदि काम कर रहा है, उस समय तक सरकारी नियुक्ति नहीं हुई है तो उसने उस काम को किया हुआ है, एक लंबे समय तक उसका काम का अनुभव है। यदि लंबे समय तक उसको काम का अनुभव है तो उसको काम का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पर्याप्त साधन और रिसोर्सेस नहीं थे तो वही व्यक्ति जो है वो उस काम को कर रहे थे। आज आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेस हो गए हैं, आप सरकारी नियुक्तियां कर सकते हैं, तो ऐसे में इन्हें हटाना अच्छी बात नहीं है। इन्हें कुछ ना कुछ अवसर दिया जाना चाहिए ताकि इसके तहत आपको क्वालिफाई कर पाए। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि अगर 5 से ज्यादा अगर किसी ने किया है, मतलब अनुभव है, फिर भी उसको मैक्सिमम 25% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, भले 10 साल का ही कार्य अनुभव उसका क्यों ना रहा हो। तो आप समझ गए कि उसे मिलना चाहिए। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये है कि अगर उसे मिलना चाहिए तो आप ये बताएं कि जो छात्र एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक और चीज उस नोटिस में लिखा हुआ उसको क्लियर कट सुन लीजिए, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। वो विवाद ये है कि अगर सबको हम 5% 10% नंबर जो संविदा कर्मी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर उन्हें देंगे तो बाकी बच्चों के लिए क्या बचेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार सरकार में किसी भी पद पर किसी भी विभाग में कहीं भी कोई संविदा कर्मी काम कर रहा है तो उठ के आके इसको फॉर्म भर देगा और उसको 10% मिल जाएगा, नहीं।
जिस पद के लिए आवेदन निकला है, ध्यान सुनिएगा, जिस पद के लिए आवेदन निकला है उस पद पर या उस विभाग में अगर कार्यरत कर्मचारी संविदा पे हैं तो उन्हें ही ये लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आप स्वास्थ्य विभाग में हैं और सचिवालय में आपको मिल गया और स्वास्थ्य विभाग में आप जो है संविदा कर्मी हैं और सचिवालय में आप आ जाइएगा, नहीं। आप सचिवालय में ही संविदा कर्मी अगर हैं तभी आपको सचिवालय सेवा का अगर वैकेंसी आती है, नियुक्तियां होती हैं, तो उसमें आपको बोनस मिलेगा। अगर आप आंगनबाड़ी या में काम करते हैं, महिला एवं बाल विकास में काम करते हैं, तो उसी विभाग की अगर वैकेंसी निकलेगी उसमें ही आपको ये बोनस मिलेगा। तो ऐसे में जितने भी बिहार सरकार में संविदा कर्मी है सबको ये लाभ नहीं मिलेगा। जिस पद के लिए, जिस विभाग के लिए जो आवेदन होगा, उस आवेदन को भरने वाले के लिए और उस पद पर उस विभाग में काम करने वालों के लिए ही आपको ये बोनस अंक मिलेंगे। ऐसे में इसकी संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। और आपको पता है कि बिहार में जो सचिवालय सेवा एएसओ है, इसमें कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं जाता है। एएसओ की जो वैकेंसी आती है उसमें आज तक कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एएसओ की नियुक्ति तो हुई नहीं है। तो ऐसे में इस पद के लिए तो कोई होगा ही नहीं। खास तौर पर आपको संविदा कर्मी मिलेंगे कहाँ? जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर काम है या फिर जिला में जो है वहां आपको संविदा कर्मी मिलेंगे। ब्लॉक और जिला स्तर पे जिनकी नियुक्ति उनके कार्यालय में नियुक्ति होगी, वहां आपको इस तरह के कर्मचारी मिलेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये समझें कि उन्हें दिया जाना भी एक नैतिक है कि इतने सालों तक उन्होंने काम किया, अब एज खत्म हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए उनके लिए ये अवसर मिलना भी सही है। पर इस अवसर का उतना नुकसान किसी को नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें संविदा कर्मी काम ही नहीं करते हैं, उनकी नियुक्ति सीधे सीधे ही होती है। पर जिन विभागों में संविदा कर्मी काम करते हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो या अनुमंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो या किसी क्षेत्रीय कार्यालय में हो, वहां के कर्मियों को ही ये लाभ मिलेगा, बशर्ते कि उन क्षेत्रों में जिन कार्य क्षेत्रों में उनका काम कर रहे हैं, जिन पदों पे काम कर रहे हैं, उन पदों के लिए अगर वैकेंसी आई हुई है तब। उसके अलावा उन्हें भी ये नहीं मिल पाएगा। तो इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी तरह की वैकेंसी को चोरी नहीं किया जा रहा और वैसे एक व्यक्ति जो पहले से काम कर रहा है उसे एक उचित अवसर मिल रहा है। इसके अलावा हाँ, थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही सकता है। अगर आप देख रहे हैं तो कोई अगर 100 व्यक्ति भी आता है, 150 व्यक्ति भी अगर कहीं से मिल जाता है उस विभाग में काम करते हुए, कुछ विभाग है जिसमें तो नहीं मिलेगा, पर किसी विभाग में अगर 10-20 व्यक्ति भी मिल जाता है काम करते, तो वहां कहीं ना कहीं प्रतिभा का तो दमन किया ही जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान आपको होने वाला नहीं है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इन सारी अफवाहों पर आप ध्यान न दें, आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। एएसओ बनने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी संविदा कर्मी उसमें घुस नहीं पाएगा। योजना सहायक वगैरह की वैकेंसी है जिसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोग काम जिला स्तर पर कर रहे हैं, उसमें आपको हो सके कि कुछ काम आपको मिल जाए, कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग मिल जाए। बाकी वैसे छोटे छोटे जो पद हैं उस पे काम करने वाले लोग मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें लोग मिलेंगे भी नहीं। तो आप निश्चिंत रहें और इस पर तरह की किसी तरह से अफवाह पर ध्यान ना दें। आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें, नया आयाम दें और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा।